अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। दिस इज शेख आमिश। तो कैसे हो सब? ठीक हो? अच्छा, आज हमारा जो बेसिकली मेन टॉपिक है वो यही है कि अगर हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर कोई भी कंडीशन आ जाती है, जिस तरह के आमतौर पे हमें काफ़ी सारी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, लाइक डैट कि कोई भी कंडीशन के जिस तरह मुझे वो वाले सारे स्टूडेंट का डाटा दे दो जिनकी सी जी पी 3.7 से ज़्यादा है, या कोई भी डिस्प्ले करवा दो कि अगर उसका नेम आमिश हो तो वो डिस्प्ले करवा दे कोई मैसेज, अगर कोई ई एस सी का जिस तरह हम बटन गेम्स में प्रेस करते तो वो येस और नो का डिस्प्ले करवा देता है। तो ये इस टाइप की कंडीशन जब हम गेम्स वगैरह बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमें किसी ना किसी कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है कि अगर वो चले तो शो करवा दे कि वेलकम, अगर वो स्टॉप कर जाए कोड तो उसे शो करवा दे थैंक्स, या कुछ इस तरह का एंड, कुछ इस तरह का शो करवा दे। तो कोई ना कोई कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कंडीशंस कैसे लगाते हैं? उन कंडीशंस के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स। इफ़ एल्स क्या होता है? इफ़, अगर। इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर। एल्स का मतलब वरना। ठीक है। अब हमारे पास कोई भी कंडीशन आती है, पहले हम इफ़ को ट्राई करके देते हैं। इफ़ का मतलब अगर ये कंडीशन इसके बराबर हो या इससे ग्रेटर हो या इससे लेस देन हो। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कुछ इस तरह के ऑपरेटर्स पढ़ाए थे। एक ये ऑपरेटर था, ऐसा ऑपरेटर भी था, एक ऐसा ऑपरेटर भी था, कुछ इस तरह का लॉजिकल ऑपरेटर, एक ग्रेटर एंड इक्वल टू का, इस तरह के साइंस थे। कई जगह मैंने आपको कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ाए थे ये इस तरह के, पिछली वीडियो के अंदर मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये सारे हम कंडीशन के अंदर यूज़ करेंगे इफ़ एल्स के अंदर। तो थोड़ा सा एक आपको आइडिया मिल गया कि कैसे करते हैं काम। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है हम वो लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड, सॉरी ये डॉलर का साइन आ गया, हैश इंक्लूड stream using namespace std int में। ओके, ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हम हर कोडिंग लैंग्वेज में अपने पीछे भी करते आए हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ ए नेम का। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। ए नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया तो मैं उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, यानी कि ये वैल्यू इनिशियलाइज हमने 1 कर दी। ठीक है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़। इफ़ का मतलब इफ़ ए इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू के लिए मुझे पता है मैं क्या लगाऊं, सिंगल इक्वल लगाऊं या डबल लगाऊं। सिंगल लगाओगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? इनिशियलाइज हो जाएगी, यानी कि इसको साइन हो जाएगी। अगर डबल इक्वल लगाओगे तो इसका मतलब है कि वो कंपेयर करवा रहा है। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि इफ़ ए इज इक्वल टू क्या हो, 1 हो, तो क्या प्रेस करवा दो? सी आउट कर दो। क्या प्रिंट करवा दो? सी करवा दो सेम। ठीक है, बल्कि इक्वल कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। जस्ट शो करवा दे इक्वल। ओके, नाउ वी कैन एग्जीक्यूट इट। ओके, हियर यू कैन सी के इक्वल डिस्प्ले हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 2 कर दूँ, तो आप देखिएगा कुछ शो नहीं करवाएगा, कुछ भी शो नहीं हुआ, जस्ट ब्लैंक। होप सो यू कैन सी इट। तो ये क्या, यहाँ से आपको क्या मिला कि अगर एक मिसाल है, कोई भी यूज़र अपनी वैल्यू इंटर करता है, मैं यूज़र से वो भी ऊपर करवा के सीन वैल्यू ले लूँ ए की, और वो अगर कंपेयर कर जाए तो उससे जो मैसेज शो करवाना हो तो उसे शो हो जाए, वरना शो ना हो। ठीक है, ये वहाँ पे कंडीशंस यूज़ होती हैं। ये हम आगे फंक्शंस यूज़ करेंगे उसके अंदर, और भी ज़्यादा इनका यूज़ होगा। बट अब आगे अपने टॉपिक को लेके चलते हैं कि इफ़ तो हमारा लग गया। ठीक है, इफ़ यानी कि कंडीशन ट्रू हुई तो उसने ये शो करवा दी। लेकिन अगर कंडीशन ना ट्रू हो तो फिर क्या हो? फिर हमारे पास आता है एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उर्दू लाइक लैंग्वेज की तरह हम लेके चलेंगे इसको, पिछली वीडियोस की तरह। इफ़ का मतलब होता है अगर, अगर कंडीशन ये हो तो ये चले, वरना एल्स में क्या हो? एल्स में हमें शो हो जाए नॉट इक्वल। ओके, ये शो हो जाए हमें एल्स में। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये शो हो जाए, एल्स वरना, वरना ये शो हो जाए। अब जब भी कंडीशन ट्रू हुआ करे, हमारी ट्रू हुआ करेगी, तो वो इफ़ वाली स्टेटमेंट चलाया करेगी। और जब भी हमारी फॉल्स कंडीशन होगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं तो 3 लिखूँ 4 लिखूँ, क्योंकि वो तो फॉल्स है, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 है। तो वो कौन सी वाली कंडीशन चलाएगा? एल्स की। तो हम करके देखते हैं। ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है तो वो यहाँ पे आ जाएगा।
बट एक टाइम में एक ही शो करवाएगा। ये इफ एल्स की खासियत है, ठीक है। नॉट इक्वल शो करवा रहा है एल्स वाली स्टेटमेंट, ओके। ये आपको समझ आ गया। अब हमारे पास एक सिनेरियो आता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा सारी कंडीशंस हो, आप मुझे कह सकते हैं कामिश भाई अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम सिंपल इज डैट एल्स इफ़ का यूज़ करेंगे। चाहे मैं यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, कंट्रोल प्लस सी करके। चाहे यहाँ पे मैं 1000 एल्स इफ लगा लूँ, मुझे कोई सी प्लस प्लस कोई इशू नहीं देगा। जस्ट मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एल्स, ठीक है। ये मैंने एल्स कर दिया। जितनी मर्जी आप इफ कंडीशंस लगा लो, हमें कोई भी इशू नहीं देगा। अब जिस तरह हम इफ एल्स इफ लगा लिया, इनके आगे कोई ना कोई कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अगर ए क्या हो, इक्वल टू 3 हो, ठीक है हम ए कर लेते हैं। अगर ए क्या हो, इक्वल टू 4 हो, तो ठीक है ये चले। अगर ए क्या हो इज इक्वल टू, क्या कर दें, 5 कर देते हैं, ओके। तो इसके नीचे हम क्या कर देते हैं, ए को हम कर देते हैं 6। ये मैं आपको ज़्यादा सारी कंडीशंस लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो जब भी आप कोई वर्क करें। हम इसकी एग्जांपल्स पे आगे चलेंगे, एग्जांपल्स बहुत सी करेंगे। तो एल्स का मतलब तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके अंदर लिख देते हैं नॉट ट्रू, चलो नॉट ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। और ए की वैल्यू है हमारे पास 1, मैं इसको दे देता हूँ 4। इन सब की वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं। अगर 2 हो तो मुझे यहाँ पे जस्ट जो भी है मुझे बस ये ए की वैल्यू शो कर रहे हैं वो वाले, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ए की वैल्यूज़ प्रिंट करवा लेता हूँ। एक हमारा एक छोटा सा कोड हो गया, ये समझ लें कि रोल नंबर्स हैं। और जो रोल नंबर मैचअप हो गया वहाँ पे वो क्या करवा देगा, सी आउट करवा देगा ए की वैल्यू को। और ए की वैल्यू कौन सी होगी, जो कि उसके अंदर इनिशियलाइज करवाई होगी, जैसे कि हमने अभी 4 करवा दिया है, ओके। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके गुड। फिर यू कैन सी यहाँ पे क्या शो हो रहा है 4, यानी कि कौन सी वाली कंडीशन ट्रू हुई है हमारी, हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है, ये 4 वाली, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हुई और यहाँ पे उसने ए की वैल्यू शो करवा दी, ओके गुड। ये काम तो हो गया हमारा यहाँ तक। इसके अलावा और भी बहुत एग्जांपल्स होंगी। अब आपका एक माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि आमिश भाई आपने इतने ज़्यादा कोड में हमें ये सब तो सिखा दिया कि कैसे कंडीशन इतनी लगाते हैं, या इफ़ का मतलब क्या होता है, एल्स का मतलब क्या होता है। अब बार बार एक चीज़ यूज़ करें, इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। हमारे पास तो ऐसे ग्रेटर देन का भी होता है, इक्वल का भी होता है इसके अंदर, या तो लेस देन का भी हम लगा सकते हैं। इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। या तो हमारे पास आमिश भाई एंड के भी ऑपरेटर्स होते हैं। तो इनका क्या मतलब होता है, इनका भी हम यूज़ करके देखते हैं। पहले आपको मेन कॉन्सेप्ट आ गया, गुड, वेरी गुड। अगर नहीं भी आया तो आप इससे रिवाइंड करके देख लें, रिप्ले, तो आपको समझ आ जाएगा। और सबसे बड़ी मेन चीज़ मैं आपको बहुत बार यही प्रेफर करूँगा कि मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने बारी बारी सारे ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं। और अगर आपको आता भी है ना तो मैं फिर भी कहूँगा आप एक दफ़ा वो लाजमी देखिए, क्योंकि बोर्ड में लाजमी कोई ना कोई ऑपरेटर के हवाले से क्वेश्चन पूछ लेते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आपको कोई इशू ना हो, ओके गुड। अब हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है। कंडीशन क्या आ जाती है, चलें मैं यूज़र से वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। हम ए को डिक्लेयर करवा लेते हैं, एक वैल्यू यहाँ पे बी करवा लेते हैं, 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, अभी एक छोटा सा कोड लिखते हैं कि यूज़र से कोई भी 2 वैल्यूज़ लेनी है और उसमें जो ग्रेटर वैल्यू है ना वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। चलें अब हम अपने कोड को लेते हैं। अब यूज़र को क्या करते हैं, यूज़र से 2 वैल्यूज़ लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल करके देख लेते हैं। एंटर फर्स्ट वैल्यू, ये क्या कौन सा कोड है कि यूज़र से 2 वैल्यूज़ लो और उसमें से जो ग्रेटर वैल्यू दोनों में वो क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, उनमें से एक। तो सीन क्या करवा लेते हैं, ए को। मैं सेम इसी को कॉपी करके नीचे कर देता हूँ ताकि हमारा सॉरी टाइम वेस्ट ना हो। तो करने देते हैं ऐसे ही, यहाँ पे अब बी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंटर सेकेंड वैल्यू, ओके वेरी गुड। इतना तो हमारा काम हो गया। अब ये होगी यूज़र से वैल्यू। इफ़ क्या हो, देखें, इफ़ क्या हो, ए बड़ा हो बी से,
ए क्या हो, बड़ा हो बी से, तो सी आउट क्या हो जाए, सी आउट ये हो जाए कि वैल्यू वैल्यू ए, सॉरी स्पेस, इज ग्रेटर देन बी वैल्यू। ये अब आपको समझ आ जाना चाहिए मैंने कैसे लिखा है, इतना सारा कैसे लिखा है। सी आउट करवा दो, वैल्यू एंटर करवा दो, ठीक है, वैल्यू उसके बाद एक स्पेस आ जाए, उसके बाद वो वैल्यू शो करवा दे जो कि यूज़र ने एंटर की हो, उसके बाद इज ग्रेटर देन किससे ग्रेटर है, बी से, ठीक है, ये शो हो जाए। मैं सेम अब यही सी आउट यहाँ से कर लेता हूँ, बल्कि पूरी इफ़ की स्टेटमेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस सी। अब बताएं मुझे कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेगी, अब मुझे यहाँ पे एल्स इफ लगानी पड़ेगी, एक एल्स इफ लगानी पड़ेगी, एल्स इफ, ओके, जब हमने बारी बारी सारी कंडीशंस को चलाना हो। जब हम ये, अच्छा एक और मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे जस्ट इफ़ लिखता हूँ ना, तो फिर भी नहीं कोई इशू, फिर भी कोड चलेगा, बट फिर पता क्या होगा, वो इसको भी कंपेयर करेगा, इसको भी कंपेयर करेगा, बारी बारी इसको भी कंपेयर करेगा। क्यों करेगा कंपेयर, तो यहाँ पे भी करेगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ आमिश भाई कि अगर हम एल्स ही क्यों लिखते हैं, मैं बताता हूँ क्या हुआ। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है ना, तो वो इसको भी नहीं कंपेयर करेगा, इसको भी नहीं करेगा। जब हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स यूज़ करेंगे। अगर हम सिंपल यहाँ पे इफ़ को यूज़ करेंगे ना, वो इसको कंपेयर करेगा। अगर ये कंडीशन होगी ट्रू, वो इसको दोबारा आके कंपेयर करेगा, इसको दोबारा आके कंपेयर करेगा। इस वजह से हम एल्स लगाते हैं अपने कंप्यूटर की कॉम्प्लेक्सिटी को ठीक करने के लिए, और बेस्ट कोडिंग के लिए यही है कि आप इफ एल्स इफ का यूज़ करें अगर आपका कोड इसी तरह का है, इसी टाइप का, जिस तरह का मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। बाकी तो अब आपका काम है कि आप करें, ठीक है। यानी क्या हो, अगर बी ग्रेटर देन हो ए से, तो डिस्प्ले हो जाए कि भाईजान जो वैल्यू बी है इज ग्रेटर देन कौन सी ए वैल्यू से। ओके गुड, वेरी गुड। एल्स में क्या हो जाए, एल्स में तो फिर यही हो सकता है कि वो दोनों सेम हो सकती हैं, ठीक है। हम एल्स भी शो करवा देते हैं। एक ये हमारा एक छोटा सा कोड हो गया कि यूज़र से जो वैल्यू लेगा और उसमें से बताएगा कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हेयर यू कैन सी कि वो हमसे एंटर फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, तो मैं फर्स्ट वैल्यू 12 दे देता हूँ, ओके, एंड सेकंड वैल्यू दे देता हूँ 23। तो हमारे हिसाब से कौन सी बड़ी वैल्यू है, 23 बड़ी वैल्यू है। तो देखते क्या हमें ये वही शो करवाता है या कुछ और शो करवाता है। यस वेरी गुड, वैल्यू 23 इज ग्रेटर देन 12 वैल्यू। ये हमने स्पेस नहीं दी तो इस वजह से दोनों मैच अप आ रहे हैं। तो यानी कि एक ये छोटा सा हमारा कोड बन चुका है जो कि ग्रेटर वैल्यू बताएगा यूज़र को। अभी देखिए कितना मज़े का कोड है, जिस तरह बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मैथ के क्वेश्चंस मिलते हैं और कि घर से ग्रेटर वैल्यूज़ पता करके लाओ कौन सी हैं। या इसी तरह हम एक कैलकुलेटर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कैलकुलेटर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी कर सकते हैं और यहाँ पे द टोटल सम इज़ इक्वल टू ये, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। कैलकुलेटर इजीली डिज़ाइन कर सकते हो इससे। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको वीडियो बनाऊंगा स्विचेस के ऊपर, उसका भी यही काम है। और उस वीडियो के अंदर आपको इफ एल्स और स्विच का डिफरेंस भी बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी इस वजह से नहीं बताया, क्योंकि मैं जस्ट चाहता था कि आपको इफ एल्स का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि आपको स्विच भी पता लग जाएगा, इफ एल्स भी पता लग जाएगा, तो फिर लैदर डिफरेंस बताऊंगा दोनों का। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ये कोड आप देख लीजिएगा, और इसके अलावा अगर कोई भी इशू वगैरह हो तो आप लाजमी पूछें। इफ एल्स के अंदर जस्ट यही होता है और इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। बस आपको कंडीशंस आनी चाहिए, बल्कि कंडीशंस के साथ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि चलो, वो चीज़ ये है कि हम अगर इधर कंडीशन लगा दें, अब मैं आपको एंड ऑपरेटर का बताता हूँ। अभी हम अपनी वीडियो एंड नहीं करते, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगी, मुझे अभी याद आया। और वो ये है कि ए ग्रेटर देन है क्या बी से, एंड ए की वैल्यू क्या हो 4 हो, ठीक है। पहली कंडीशन, चलो हम ज़्यादा रख लेते हैं, 40 रख लेते हैं। ए की वैल्यू 40 भी हो और क्या हो, बी से ग्रेटर भी हो, तो क्या शो करवाए, ये वाला पूरा वर्ड शो करवाए, ठीक है। अब यहां पे मैं लगा देता हूं एंड ऑपरेटर, ठीक है। ध्यान से बात सुनना, लॉजिकल ऑपरेटर में ये मैं आपको अब समझाने नहीं लगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर समझा दिया है, अब जस्ट यूज करके दिखा रहा हूं।
क्योंकि जिन लोगों ने वीडियो देखी हुई है पिछली, उन बेचारों का मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के अंदर भी टाइम वेस्ट हो, तो आप पिछली वीडियो लाजमी देखें। और बी क्या हो, अगर 30 है। ओके, अब देखो एंड का मतलब मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होना लाजमी है। क्या हो, ए भी बड़ा हो बी से और ए क्या हो 40 भी हो, बी 30 हो और बी क्या हो ए से बड़ा हो, तो फिर ये वाली कंडीशन चलें, वरना क्या शो करवा दे, एल्स शो करवा दे चुप करके। अभी हम करके देखते हैं कोड, बार बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या शो करवाएगा अब हमें। अभी ये जस्ट मैंने एंड यूज़ किया, अभी और भी पड़ा है, नोट भी पड़ा है, वो भी यूज़ करते हैं। ओके, अब मेरी बात सुने। अब यूज़र इधर आया, उसने कोई भी वैल्यू दी, कोई भी वैल्यू दी, 23 दे दी। ओके, सेकंड वैल्यू उसने दे दी 12। अब कौन सी बड़ी वैल्यू है, 23, बट हमें 23 शो नहीं होगा, हमें एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। क्यों चलेगी, अभी मैं बताता हूँ। ये देखें, ये एल्स वाली स्टेटमेंट चली है, ये सेम वाली स्टेटमेंट चली है, होप सो आपको नज़र आ रहा होगा। सेम वाली स्टेटमेंट चली है, क्यों चली है, क्योंकि भाई मेरी पहली वैल्यू क्या है, 23 है। क्या है, 23, लेकिन उसने कंडीशन यहाँ पे क्या लगाई हुई थी कि 40 होनी चाहिए, 40 भी होनी चाहिए, ग्रेटर भी होनी चाहिए, फिर ये शो हो। या अगर वो 40 नहीं है तो सेकंड वैल्यू क्या हो, 30 होनी चाहिए और ए से ग्रेटर होनी चाहिए, फिर ये शो होगा। ये चीज़, मज़ा आया। ये पंगा होता है इसकी बैकएंड पे। अब आप कहते हो यार ये तो बहुत गलत बात है, ये तो ना बड़ी वाली शो करवा रहा है ना इक्वल वाली शो करवा रहा है। तो फिर यहाँ पे सर आ जाती है बात किस चीज़ की, यहाँ पे सर सिंपल सी एक चीज़ की बात आई थी, वो होता है और ऑपरेटर। जो कि क्या होता है, जो कि ये हमें रिलैक्सेशन देता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई ये कंडीशन ट्रू हो, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, ये नहीं कि दोनों ही ट्रू हो। एक कंडीशन ट्रू हो तो काम चल जाएगा। तो चला के देखते हैं कि कैसा वाकई ही ये काम चलाता है या ऐसे ही ड्रामेबाजी कर रहा है। तो देखते हैं। तो व्हाट अ नाइस जॉब। दोबारा मैं वही वैल्यूज दूंगा, 23, 12, कौन सी बड़ी वैल्यू है, 23। देखते हैं इस दफ़ा शो होता है या नहीं होता। सेम वही चीज़ है, जस्ट मैंने ऑपरेटर चेंज किया है। और ऑपरेटर हमें और का क्या कहता है, मैं अगेन बताऊंगा कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो और हमें नज़र आ रहा है कि 23 12 से बड़ा है, कंडीशन नंबर 1 ये ट्रू हो रही है, तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो वेरी गुड, इसने हमें ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके दिखा दी है। देखें वैल्यू है 23, किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, वाकई और बिल्कुल सही बता रहा है। वेरी गुड, ये होता है और का काम। अब नेक्स्ट कंडीशन चलो मैं इसको एल्स इफ बना लेता हूँ, ठीक है। और नीचे एल्स की अलहदा वैल्यू दे देता हूँ और वहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने एल्स इफ क्यों दिया, मैंने आपको इस वजह से दिया ताकि मैं आपको वो करके दिखाऊं, कि बता के दिखाऊं कि ये वो नोड ऑपरेटर कैसे लगता है, ठीक है। अब नोड ऑपरेटर लगा के देते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन ध्यान से सुनिएगा। ए है नॉट इक्वल टू बी, क्या हो, किधर गया हमारा नोट, नॉट इक्वल टू बी, तो देन हमें क्या शो करवा दो, नॉट इक्वल। जस्ट सिंपल सी चीज आप, ये होता है नोट का काम। अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो क्यों क्या शो करवा दो, नॉट इक्वल। तो करके देखते हैं। अभी एक मज़े की चीज़ आने वाली है, वो आपको बताता हूँ क्या आने वाली है। कोड बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन नहीं, वही वैल्यू देता हूँ 23 एंड 12, गुड। अब देखो मज़े की चीज़ क्या है, 23 क्या इक्वल है 12 के, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछें कि आमिश फिर ये एल्स वाली कंडीशन ये वाली क्यों नहीं चली, ऊपर वाली क्यों चली। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात ये बताई थी कि हम इफ एल्स इफ या एल्स क्यों यूज़ करते हैं, तब यूज़ करते हैं ताकि हमारा कोड बारी बारी सबको ना देखे, अगर पीछे कोई ना कोई कंडीशन ट्रू हो जाए। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहली वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो उसने बाकी सबको इग्नोर किया और यहाँ से बाय दफ़ा हो गया। ये काम होता है सिंपल। क्या हुआ, पहली कंडीशन ट्रू होगी तो उसने बाकी को इग्नोर किया, उसने कहा बाकियों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक कंडीशन ट्रू हो गई है। तो ये मज़ा है, ये होती है हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो तेज़ करती है। ऐसे नहीं हम कहते कि भाई ये जो न्यू गेम आई है ये बहुत पावरफुल है, उसके अंदर यही बग्स निकाले जाते हैं, यही चीज़ें निकाली जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे इफ़ यूज़ कर देता तो इसमें बारी बारी सब देखना था और एग्जीक्यूट कर देना था। बट एवर अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं यूज़ करूँ। बट मैं यहाँ पे एक और लॉजिकल आपको बात बताता जाऊँ कि चलो मैं यहाँ पे आपको फिर भी नोट वाली कंडीशन चला के दिखा देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ वाला काम आप खुद करके देखिएगा,
तो आपको बेटर रहेगा। अगर मैं वो करने लग गया तो अगेन मुझे वीडियो लंबी करनी पड़ेगी और कोड एडिट करना पड़ेगा। ओके, हियर यू कैन सी अगेन वही वैल्यूज होता है 23 एंड 12 एंड हियर यू कैन सी कि क्या शो हो रहा है। देखो अब क्या है, 23 तो बड़ा है 12 से, बट क्या है ए की वैल्यू 40 होनी चाहिए, 23 है, तो ये तो कंडीशन ट्रू होगी। सेकंड वाली तो वैसे ही रॉन्ग होगी क्योंकि कंडीशन ही नहीं है। थर्ड वाली इस वजह से चली क्योंकि ए नॉट इक्वल टू है बी के। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये एक दफ़ा कोड मैं दोबारा शो करवा देता हूँ आपको, और ये इंपॉर्टेंट कोड है, कभी कभार आपसे पूछ ले जाता है। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और एक दफ़ा प्रैक्टिस इसकी लाजमी करिएगा, क्योंकि इस कोड के अंदर तकरीबन मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी अबाउट इफ एल्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक।